हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का 9वां पाठ सिकता सेतु यानी रेत का पुल उसका अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम इसका इंथीसलार्थ कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखिता। प्रथम प्रश्न है अधेय प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तराणि संस्कृतभाषामाध्यमेन लेखनीयानि। तर्हि प्रथमः अस्ति अनधीतः तपोदत्तः कै गर्हितो अभवत्। अनधीता तपोदत्ता यानी न पढ़ा हुआ तपोदत्त कई गर्हितो अभवत किससे अपमानित हुआ, यानी किस किस ने उसका अपमान किया। तो अनधीता तपोदत्ता सर्वैः, यहाँ पर आएगा सर्वैः, सर्वैः नहीं सर्वैः, सर्वैः कुटुंब भी सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रैः मित्रैः मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च और शुभचिंतकों के द्वारा, वो रिश्तेदारों के द्वारा वो अपमानित हुआ। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने में लग गया। तपोदत्तः तपश्चर्यया, वह तपस्या के द्वारा विद्याम प्राप्तुं प्रवृत्तो अभवत्, विद्या प्राप्त करने में लग गया। तपोदत्तः पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा आहसत्। तपोदत्त आदमी की किस चेष्टा को देखकर हंसा। पुरुषम एकम सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा आहसत्, यानी जब उसने रेत से पुल बनाते हुए आदमी को देखा तो वह उसकी चेष्टा को देखकर हंसने लगा। यानी उसने देखा कि एक आदमी रेत से पुल बना रहा है तो वो हंसने लगा। यानी पुरुषम एकम सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा आहसत्। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। केवल तपस्या के बल से विद्या प्राप्त करने के लिए उसका जो प्रयास था वो कैसा कहा गया है। किसका? तपोदत्त का। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं, तपस्या के बल से केवल विद्या प्राप्त करने के लिए, तस्य प्रयासः, उसका प्रयास, सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयास मित्र कथित, प्रयास मात्र, मित्र नहीं मात्र, मात्रा कथित। तो इसमें क्या होगा, केवल रेत से बांध बनाने का प्रयास ही कहा गया है। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुतः गतः। अंत में कुत्र, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ गया, तो गुरुकुल गया था। तो अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुगृहं गतः अथवा गुरुकुलम गतः, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, भिन्न वर्ग का पद चुनिए। अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, इनमें से भिन्न कौन सा है? सेतुम। क्यों? क्योंकि सेतु का द्वितीय विभक्ति एक वचन में सेतुम बनता है, बाकी सभी में तुमुन प्रत्यय का रूप लगकर बना है, इसमें तुमुन प्रत्यय नहीं है। आगे है निश्वस्य चिंत्य विमृश्य उपेत्य। निश्वस्य सांस लेकर, चिंत्य चिंत कर, विमृश्य, विमृश्य होता है क्या बोलते हैं, सोचकर, और उपेत्य होता है पास जाकर। इनमें से अलग क्या है? इनमें से अलग है चिंतय, ठीक है, क्योंकि निश्वस्य और विमृश्य और उपेत्य इन सभी में क्या लगा है? लेप प्रत्यय लगा है। केवल चिंत्य में धातु रूप बना, इसमें लेप प्रत्यय नहीं लगा है। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से अलग है करिष्यामि। क्यों? क्योंकि बाकी सभी जो रूप हैं वो लट लकार में है, केवल करिष्यामि जो रूप है वो लृट लकार में भविष्य काल में है। तपोभिः दुर्बुद्धिः सिकताभिः कुटुम्बोभिः, इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से दुर्बुद्धि अलग है। क्यों? क्योंकि तपोभी, सिकताभी और कुटुंब भी, इसमें सब में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, लेकिन इसमें प्रथमा एक वचन है दुर्बुद्धि में। चलिए अग्रे पश्यामः। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे रेखांकित पद दिए हैं, वो बताना है कि वो किसके लिए प्रयोग किया गया। अलम अलम तव शर्मन, यानी तुम्हारा
परिश्रम बंद करो। कौन कहता है ये बात? ये तपोदत्त कहता है। लेकिन तव तुम्हारा किसको बोलता है? वो पुरुष को बोलता है, तो पुरुष आए। ठीक है, आगे है न अहम सोपान मार्गेर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। मैं सीढ़ी के रास्ते से शिखर पर पहुंचने में विश्वास नहीं रखता हूँ। कौन कहता है? पुरुष कहता है। तो अहम किसके लिए आया? पुरुष के लिए, पुरुष आए। चिंतितम भवता न वा, आपने इस बारे में सोचा या नहीं? भवता मतलब आपके द्वारा, तो किसके लिए आया है? पुरुष के लिए। तपोदत्त कह रहा ना कि आपने ये सोचा या नहीं, तो तपोदत्त कह रहा है उसको, किसको? पुरुष को। तो पुरुष के लिए भवता प्रयोग किया है, पुरुष आए। गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरुकुल में जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें मुझे कौन कह रहा है ये बात? तपोदत्त कह रहा है। तो क्या आएगा? तपोदत्ताय। क्या आएगा? तपोदत्ताय। आगे है भवद्भिः उन्मीलितं मे नयनयुगलम्, यानी आपने मेरी आंखें खोल दी। तो मेरी आंखें खोल दी, कौन कह रहा है ये बात? तपोदत्त कह रहा है। तो किसके लिए आया है? तपोदत्ताय। अग्रिमः प्रश्न अस्ति, इसी का ख भाग है। नीचे दिए गए कथनों को कौन किसके प्रति कहता है? हा विदे किम इदम मया कृतम, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। कौन कहता है? तपोदत्त कहता है। विधि प्रभु को, परमात्मा को। भो महाशय, अरे महाशय, किम इदम विधेयते, ये क्या कर रहे हो? कौन कहता है? तपोदत्त कहता है, पुरुष को। भोज तपस्वी, अरे तपस्वी, कथम माम उपरंसी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? कौन कहता है? पुरुष कहता है। किसको? तपोदत्त को। तपोदत्तम आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? तपोदत्तम। आगे सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या रेत पानी के बहाव में ठहरेगा? कौन कहता है? तपोदत्त कहता है। किसको? पुरुषम। आगे है ना हम जाने को अस्ति भगवान, मुझे नहीं पता कि आप कौन है। कौन कहता है? तपोदत्ता कहता है, पुरुषम। ठीक है, चलिए अग्रिमः प्रश्न। प्रश्न निर्माण करना है। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने में लग जाता है। तो इसमें क्या है? तपश्चर्या का तृतीय एक वचन में क्या बना? तपश्चर्यया। तपश्चर्या मैंने बोला था कि आपको का याद रखना है। तो का में, इसमें तपश्चर्या में या हटा के नहीं, आ हटा के या लगा दिया, तो का में भी क्या करेंगे? आ हटा के या लगा देंगे, कया। ठीक है, तपश्चर्या की जगह कया। आगे तपोदत्तः कुटुम्बुभिः मित्रैः गृहीतः अभवत्। तपोदत्तः कुटुम्बुभिः मित्रैः गृहीतः अभवत्। तपोदत्त परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा डांटा फटकारा गया या उसको अपमानित किया गया। तो इसमें तपोदत्ता पुल्लिंग में है, तो क्या होगा? तपोदत्ता की जगह का। ठीक है, चलिए आगे है। पुरुषः नद्यां सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुष नदी में रेत के द्वारा बांध बनाने का प्रयास कर रहा था। तो नद्याम, नदी कहाँ पर है? सप्तमी में है। तो इसमें क्या लगता है? लगा सकते हैं कुत्र। ठीक है, कहाँ पर? इसकी जगह कुत्र नहीं लगाना है तो आप कश्याम भी लिख सकते हैं। किस में? कश्याम। आगे है तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त है जो अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, विद्वता प्राप्त करना चाहता है। तो अक्षर ज्ञानम, तो इसमें क्या है? अक्षर ज्ञानम की जगह क्या आएगा? किम। ठीक है, किम बिना एव, इसमें कम दिया है वो नहीं आएगा, किम आएगा, क्योंकि कम जो है पुल्लिंग के साथ लगता है, लेकिन ज्ञान जो होता है नपुंसक में होता है। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, तो किम आएगा। ठीक है, अक्षर ज्ञानम की जगह किम। आगे है तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम आगच्छत्। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। ठीक है, तो इसमें जो आप विद्या अध्ययन के लिए, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? किमर्थम भी लगा सकते हैं, किस लिए, और दूसरा आप कस्य भी लगा सकते हैं।
कस्य, किसके लिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तपोन्नता, ठीक है। गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यासम करणीयम, गुरुकुल में जाकर ही विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो गुरुगृहम की जगह कुत्र, ठीक है, कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। अग्रे वर्तते उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानां समस्तपदानि लिखत। अध भिन्न भिन्न शब्दाः पदानि सन्ति, अग्रे मेलनं करणीयम्। अक्षराणां ज्ञानम, तो क्या होगा, संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प सातत्येन होगा। अक्षराणां ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान, तो अक्षर ज्ञानम। सिकतायाः सेतु, रेत का घर, तो सिकता सेतु। पितुः चरणैः, तो पितृचरणैः। और गुरुः गृहं, गुरु का घर, तो गुरुगृहम। विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। तो इस प्रकार से इनको मिल करके लिख देना। आगे है उदाहरण के अनुसार इनका विग्रह करना है। नयन युगलम, तो नयन मतलब आँख का जोड़ा, तो नयन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो नयनयोः युगलम, दोनों आँखों का जोड़ा। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, जल के प्रवाह में, जल के बहाव में। आगे है तपश्चर्यया, तपसः चर्यया, क्या होगा, तपसः चर्या, तपस्या की रीति से या तपस्या की विधि से। आगे है जल उच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि, पानी के उछलने की आवाज, जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयास, सेतुः निर्माणस्य प्रयास, सेतु के बांध के निर्माण का प्रयास। तो अब देखिए इसमें है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयं रचत। 2 नए वाक्य रचने हैं, तो इसमें क्या करना है, तृतीया विभक्ति लगानी है, अलम योगी तृतीया। तो क्या होगा, अलम यहाँ लगाएंगे आगे, और भय का क्या बनेगा, भयेन, क्या होगा, भयेन, अलम भयेन। और कोलाहल का क्या बनेगा, अलम कोलाहलेन, क्या होगा, अलम कोलाहलेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अनुयोगे द्वितीय, अनु के साथ द्वितीय विभक्ति। मां मनुष्य गच्छति, वह मेरे पीछे पीछे जाती है, तो अनु के साथ, ठीक है। तस्य भवनम, तस्य भवनम मम गृहम अनुवर्तते, क्या लगाओगे, तस्य भवनम मम गृहम अनुवर्तते, उसका घर मेरे घर के पीछे है। पर्वतम अनु नद्याः सन्ति, पर्वत के पीछे नदियां हैं, ठीक है, तो आप इसे बना सकते हैं। आगे है विना योगे द्वितीय। अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहते हो, तो बिना के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परिश्रम के साथ भी विना शब्द लगा के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। विना परिश्रमम या परिश्रमम विना सफलता नैव प्राप्यते, परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती, कोई भी वाक्य बना सकते हो। अभ्यासम विना, अभ्यासम विना न कार्य निपुणता, यानी अभ्यास के बिना कार्य में निपुणता नहीं आती, ठीक है। आगे यावत के योग में द्वितीया। मास, मास क्या बनेंगे, सह मासम यावत अपठत, वह महीने भर पढ़ा, ठीक है। संध्याम यावत गृहमुपैति, शाम तक घर चला जाता है। वर्षम यावत भोजनम, वर्षम यावत तपस्याम करोति, यानी 1 वर्ष तक तपस्या करता है, तो इसमें कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे योग्यता विस्तार, ये इसको भी पढ़ा कीजिए, ठीक है। पर्यायवाची विलोम शब्द जो भी हैं, तुमन प्रत्यय कैसे प्रयोग होता है ये दिया है, और इसमें और भी दिए हैं कि क्या क्या है, अक्षर ज्ञान का महात्म्य जो भी है। तो ये आपका अभ्यास था 9वें पाठ का सिकता सेतु, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले चलचित्र में।